झज्जर शहर में बीती देर रात पुलिस और एसटीएफ टीम के साथ बदमाशों के बीच 2 बार मुठभेड़ हो गई। पहली मुठभेड़ झज्जर बाईपास पर हुई, जबकि दूसरी मुठभेड़ बेरी थाना क्षेत्र के गांव छुचकवास के पास हुई। दोनों की मुठभेड़ों में बदमाशों और पुलिस के बीच जबरदस्त फायरिंग हुई। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से झज्जर पुलिस में तैनात एएसआई प्रवीण घायल हो गए, जिन्हें तुरंत झज्जर के ऑस्कर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के बाद वह खतरे से बाहर हैं। वहीं दूसरी मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले पंकज नाम के बदमाशों के पैर में गोली मारकर दबोच लिया गया है, जिसे रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। देखिए, ये कल रात को करीब 10 बजे के आसपास की घटना है और हमें एक सूचना ये मिली कि हमारे एक मुलाजिम एएसआई प्रवीण को जो है उसको गोली लगी है, जिसको ऑस्कर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, जिस पर हमारे सभी सीनियर अधिकारी सीपी मैम, डीसीपी झज्जर सर और हम लोग सभी जो है और सीआईए की टीम्स वहां जाकर जांच पड़ताल करी कि इशू क्या था। सबसे पहले हमारा सबसे मेन काम था कि हमारा जो मुलाजिम है उसको कितनी चोट लगी है, डॉक्टर से बात करके उनका ऑपरेट करवाया गया और एक ऑपरेशन उनका सुबह हुआ है और अभी वो खतरे से बाहर हैं। और साथ में दूसरी जो सीआईए टीम हम लोगों ने जिसने गोली चलाई उसकी धरपकड़ के लिए हम लोगों ने लगा दी गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हमारा मुलाजिम जब एक गाड़ी को, जिसमें आरोपी जिसका नाम आ रहा है पंकज, उनके पास एक नाजायज असले की इंफॉर्मेशन पे टीम गई थी, जिसको सापला बाईपास के पास रोका गया था। और जैसे ही उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो इन्होंने शीशा नीचे करके उस पर गोली फायर कर दिया और फिर फरार हो गया। पुलिस ने सभी जिलों के जो हमारे पड़ोसी जिले लगते हैं सब पर नाकाबंदी करवा दी और विद इन डिस्ट्रिक्ट भी नाकाबंदी करवा दी। वो बेरी साइड एरिया के अंदर भागते हुए नजर आए, जिस पर सीआईए टीम ने उनका पीछा किया। वहां पर भी जाके दूसरी मुठभेड़ 1.5 घंटे बाद दोबारा फिर हुई, जिसमें 2 फायर उनकी तरफ से हुए और पुलिस ने रिटेलिएशन के अंदर फायर किया, जो कि उसके पैर में गोली, टखने में गोली लगी है। उसके बाद आरोपी को मेडिकल सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां से उसको रेफर कर दिया गया रोहतक पीजीआई। इन दोनों की अलग अलग 2 एफआईआर एक सिटी झज्जर के अंदर दर्ज कर ली गई है और एक एफआईआर बेरी थाने में दर्ज कर ली गई है। सर, ये परिवार वाले लोग ये कह रहे हैं कि फर्जी मुठभेड़ है ये। देखिए, जब हम लोग इसके पीछे तय में गए तो हम लोगों ने गैलेक्सी होटल की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया कि वहां क्या हुआ था। तो आरोपी पंकज और उसका एक साथी था जो करीब 9:45 बजे के आसपास उस होटल में गए थे। वहां उनकी 4-5 लोगों के साथ कहासुनी हो गई थी और वीडियो फुटेज के अंदर उसके पास एक हथियार नजर आया, जिस पर दूसरी पार्टी ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऐसे ऐसे हमारे साथ यहाँ बात हुई है, तो आप आके जरा एक बार इसकी जांच पड़ताल कीजिए। जिस पर पुलिस ने जब मौके पे गए तो वहां फायरिंग कर दी गई। कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए? इसमें उनकी हिस्ट्री पीछे की क्या है? देखिए, इसके अंदर एक जो आरोपी पंकज है वो क्योंकि गोली लगने से रोहतक पीजीआई में रेफर है, उसके लिए स्क्वाड और आईओज वहां गए हैं। उसके इलाज के बाद उसको एज पर लॉ अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा 2 लोग जो और बेरी साइड में जब ये मुठभेड़ हुई थी दूसरी वाली, वहां 2 लोगों को और अरेस्ट किया गया। उसमें एक के ऊपर 5 पर्चे दर्ज हैं। आरोपी पंकज के ऊपर भी एक पर्चा दर्ज आरकेपुरम दिल्ली के अंदर है और एक तीसरा बंदा और है, उसके ऊपर भी एक पर्चा दर्ज है पुराना। पंकज पे किस पर्चा कम करवाना है? आरकेपुरम में 420 का पर्चा दर्ज है। ये जो अभी तक इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है। गिरफ्तार है वो कौन है? एक नितेश नाम करके है और एक रोहित नाम करके। सर, ये कहाँ के रहने वाले हैं? यही लोकल जज। मुठभेड़ के दौरान एएसआई को गोली लगने की सूचना मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह, डीसीपी क्राइम अमित दहिया और डीसीपी लोकेश कुमार ऑस्कर अस्पताल पहुंचे और घायल जवान का हालचाल जाना। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने झज्जर शहर में व्यापक स्तर पर नाकाबंदी की और इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस की सूचना मिली थी कि सांपला रोड स्थित एक होटल में 2 पार्टियों के बीच विवाद हुआ है, जिसमें अवैध हथियार दिखाए गए थे। इस सूचना पर पुलिस की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी, जहां इस दौरान मुठभेड़ की स्थिति बनी। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।